हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं DCA फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, जिनका पेपर 28 को आपका पीसी पैकेज का है। तो पीसी पैकेज का हमने ओल्ड पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये दिसंबर जनवरी का है, 2023 का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ओल्ड पेपर कैसे आ रहा है, आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस यूनिट से कितने नंबर का आता है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि कौन से क्वेश्चन मोस्टली है। ठीक है, तो आपको एक दो पेपर जरूर एनालिसिस करना है ताकि आपको आइडिया लग जाता है। बाकी ऐसे ही पेपर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। खैर, तो चलिए, आपको पता है जैसे 80 मार्क्स का होता है और 32 से आपकी पासिंग मार्क्स होती है। ठीक है, समय 3 घंटे होते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल, ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए, यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। आपकी 5 यूनिट होती है। ठीक है, सभी विषय में 5 यूनिट होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें A B करके भी दिया हुआ। ठीक है, पीसी पैकेज में आपके, तो बढ़िया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिलेबस में 8.1, ठीक है, उसकी विशेषता बताना है आपको। ठीक है, मेन बी नंबर में क्या दिया गया है? विंडोज में फाइल और फोल्डर आप क्या समझते हैं? फाइल और फोल्डर से क्या समझते हैं? फाइल और फोल्डर क्या होते हैं, और इस फाइल और फोल्डर पर कौन कौन से प्रक्रियाएं की जा सकती हैं, मतलब इसमें कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है, क्या क्या काम होता है इनका, वो बताना है आपको। कभी कभी तो ये पूछ लेता है, भाई फाइल फोल्डर क्रिएट करने का प्रोसेस बताइए। ठीक है, इन स्टेप बताना है आपको। तो इसमें दो तरीके से पूछा था, कोई बात नहीं। खैर, अगर हम इसमें अथवा की बात करें, ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए ऊपर वाला नहीं बनता तो अथवा क्या करेंगे आप? ए नंबर में दिया है डेस्कटॉप पर्सनलाइजिंग से आप क्या समझते हैं? बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। पर्सनलाइजिंग से एक क्वेश्चन जरूर आता है। डेस्कटॉप पर्सनलाइजिंग का मतलब होता है बैकग्राउंड चेंज करना, थीम चेंज करना, टाइम डेट वगैरह, ये पर्सनलाइजिंग में आ जाता है पूरा। और इसमें बहुत सारे फॉन्ट होता है, रेजुलेशन होता है, साइज होता है, बहुत सारी चीज़ें आती है पर्सनलाइज में। ठीक है, बिल्कुल। बी नंबर किया था विंडोज में कंट्रोल पैनल का क्या महत्व? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम आपको जानकारी के लिए बताएं, कंट्रोल पैनल पूरे कंप्यूटर का एक कंट्रोल बोर्ड होता है, कंट्रोल ऐप ही होता है, एप्लीकेशन होता है, जिसमें पूरा कंट्रोल होता है, सब कुछ पूरा उसी में रहता है। यूनिट सेकंड में अगर हम बात कर लेते हैं, यूनिट सेकंड की, क्वेश्चन नंबर 3 ए दिया गया है, MS वर्ड में कौन कौन से मेनू उपलब्ध होते हैं? MS वर्ड में कौन कौन से मेनू, जो 7-8 मेनू होते हैं, होम है, आपका पेज लेआउट है, इंसर्ट है, ये जितने भी होते हैं आपके, ठीक है, तो ये मेनू आपको नाम बताना है। तो यानी कि आपको विंडो याद होना चाहिए। ठीक है, मेनू का, तो अभी आप बता पाएंगे कौन कौन से मेनू मेन मेनू होते हैं, कौन सब मेनू होते हैं। ठीक है, संक्षेप में बताना, इनको समझाना सभी मेनू को, किस मेनू में क्या होता है। जैसे इंसर्ट में ले ले तो उसमें फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे होम में होता है, साइज होता है, फॉन्ट चेंज करने के लिए होता है, कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो ऐसे ही आपको सभी के बारे में बताना है। बी नंबर में देखते हैं, MS वर्ड में बुलेट और नंबरिंग करने के पदों को समझाइए। पद मतलब स्टेप बताना है आपको कि हम MS वर्ड में अगर टाइप कर रहे हैं डाटा, ठीक है, तो उसमें हम नंबरिंग कैसे करें? 1 2 3, जैसे इंटर दबाए नया अपने आप नंबरिंग हो जाए, तो वो कैसे की जाती है? ठीक, तो ये चीज़ आपको इसके स्टेप बताना है, नंबरिंग के और बुलेट्स लगाने के। ठीक है, कभी कभी कोई देखते हैं आप उसमें बुलेट लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। ठीक, तो वही चीज़ें हैं। अथवा देख लेते हैं, भाई क्या कह रहा अथवा में, चौथे का ए, MS वर्ड में आप टेबल कैसे बनाएं? देखिए, टेबल बनाने का पूरा प्रोसेस पूछ लिया, बहुत ज़रूरी है, ये हर बार आता है। टेबल से सेल और सेल के इंसर्ट और डिलीट कैसे करेंगे? सेल को इंसर्ट करना हुआ, मान लीजिए अचानक समय और सेलों की ज़रूरत पड़ी, इस सेल नहीं बैटरी वाला, वो सेल उसका होता है। ठीक है, तो उसमें सेल और लेना हुआ, या सेल को इंसर्ट करना हुआ, या डिलीट करना हुआ, तो कैसे प्रोसेस होगा ये आपको बताना है। बी नंबर दी, MS वर्ड में आपका टेक्स्ट तथा डॉक्यूमेंट को किस प्रकार फॉर्मेट करेंगे? तो वही डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, मतलब डॉक्यूमेंट आपका जो बनकर तैयार हो गया, मान लीजिए आप बायोडाटा बना रहे हैं या फिर बुक आप छाप रहे हैं, ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं, तो उसमें आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। अब उसको फॉर्मेटिंग, यानी टेक्स्ट चाहे बड़ा करना हो, चाहे छोटा, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, कलर करना हो, ये सब चीज़ें जो एडिटिंग होती है ना, ये सब चीज़ें फॉर्मेटिंग में कहलाता है MS वर्ड के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका अथवा हो गया। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं यूनिट्स 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 में क्वेश्चन नंबर 5 का ए देख रहे हैं, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में मार्जिन एवं स्पेस मैनेजमेंट तथा पेज, कॉलम एवं सेक्शन ब्रेक किस प्रकार किए जाते हैं? तो इसमें कई चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में मार्जिन कैसे होता है, स्पेस मैनेजमेंट कैसे होता है, कितनी स्पेस देना, लाइनों के बीच में, वर्डों के बीच में कैसे देना है, पेज
पेज कैसे सेटअप करते हैं, कॉलम कैसे सेट करते हैं, सेक्शन ब्रेक करना जहाँ से पेज कट जाता है, तो वो चीज़ें कैसी होती हैं। बी नंबर दिया मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं। मेल मर्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसको लिख के आप रख लेना है, आप पढ़ लेना है। MS वर्ड में मेल मर्ज किस प्रकार किया जाता है, पूरा प्रोसेस बताना है आपको। तो खैर इसका अथवा हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए आपसे ना बना तो। ए नंबर दिया गया MS वर्ड में ग्राफिक्स, क्लिप आर्ट तथा पिक्चर किस प्रकार इंसर्ट की जाती है। तो इंसर्ट मीनू से की जाती भाई, तो आपको ये किस प्रकार की जाती है पूरा स्टेप बताना कि पहले कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, स्टेप मेनू में जाना है, इंसर्ट मेनू में जाना, उसके बाद क्लिप आर्ट में जाना है, वहाँ से जो भी क्लिप आर्ट हमको पसंद आता है उसको इंसर्ट करना ओके करके, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस आपको बताना होगा। खैर बी नंबर क्या दिया, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में फुट नोट और एंड नोट का क्या होता है। फुट नोट और एंड नोट क्या होता है। फाइंड एंड रिप्लेस फैसिलिटी क्या है, फाइंड और रिप्लेस ये बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपका जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया वो बहुत ज़्यादा लंबा 10 पेज का है, गलती से किसी का नाम में स्पेलिंग आपने मिस्टेक किया और वो नाम आपके 50 बार आया है, तो आप कैसे उसको करेक्ट करें, 50 जगह जाके एडिट करेंगे नहीं, उसको फाइंड और रिप्लेस के द्वारा क्या करेंगे, उसको पहले नाम लिखेंगे तो लेटर सभी हाईलाइट हो जाएंगे, और रिप्लेस में क्या करेंगे, आप टाइप कर देंगे सही नाम और ओके कर देंगे, तो जहाँ जहाँ आपने लिखा था वो सब रिप्लेस हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो बहुत काम की चीज़ होती है इसमें। तो खैर आपको आपने देख लिया। यूनिट 4 में देखते हैं, यूनिट 4 को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 7 का ए नंबर, ठीक है। वर्कशीट और वर्कबुक में अंतर बताइए। वर्कशीट और वर्कबुक ये जो है ना आपका एक्सेल का है, क्योंकि चौथी यूनिट में आ चुके हो तो एक्सेल है। 5वीं में जाएंगे तो पावर पॉइंट, पहले में जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, आपकी एक्सेसरीज दी गई है MS वर्ड की। दूसरे में जाएंगे तो आपका आ जाता है MS वर्ड, बेसिक MS वर्ड। तीसरे में जाएंगे तो एडवांस MS वर्ड आ जाता है। तो ये चीज़ आपके सिलेबस है। तो वर्कशीट और वर्कबुक क्या होता है। सीट मतलब होता है एक अलग अलग एक्सेल सीट, और वर्कबुक मतलब एक वर्कबुक में 16 जो सीटें आती हैं वो उनको इंक्लूड होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई कॉपी खरीदा आपने, कॉपी में 100 पेज है, तो जो कॉपी है वो वर्कबुक है, ठीक है, और उसके अंदर जो पेजेस हैं वो वर्कशीट है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो बताते हुए वर्कशीट के विभिन्न हिस्सों को चित्र द्वारा समझाना है, इसके चित्र द्वारा बनाना है डायग्राम भी, ठीक है। बी नंबर में दिएगा स्तंभ और पंक्तियों को आकार को वर्कशीट में किस प्रकार बदलेंगे। स्तंभ और पंक्ति, कॉलम और रो को कैसे आप सेट करेंगे, या विभिन्न सेल में फार्मूला किस प्रकार डालेंगे। बहुत सारे सेल होते हैं, उनमें फार्मूला कैसे इंटर की जाता है, डबल क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके कैसे आप फार्मूला को इंटर करेंगे। तो ये चीज़ें आपसे पूछा है। खैर तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अथवा में क्या है आपका देख लेते हैं। अथवा में 8वां का ए नंबर, MS एक्सेल में डाटा को किस प्रकार किसी क्रम में लगाया जा सकता है। MS एक्सेल में डाटा को किस प्रकार से अरेंज किया जाता है, डाटा को कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। बी नंबर में दिया गया MS एक्सेल में कौन कौन से टाइप के चार्ट बहुत 4-5 टाइप के चार्ट होते हैं आपके। पाई चार्ट ले लो, रेक्टेंगल चार्ट ले लो, है ना, बहुत सारे चार्ट होते हैं, लाइन ले लो, बहुत सारे चार्ट 4-5 मेरे के हैं। आपको चार्ट के बारे में ज़रूर पढ़ लेना है, ये चार्ट ज़रूर आता है, ठीक है, खाने वाला नहीं बनाने वाला, ठीक है। 5th यूनिट में देख लेते हैं हम लोग, लास्ट यूनिट में, जो कि पावर पॉइंट का है। इसमें 9वें का ए नंबर दिया है। MS पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन किस प्रकार बनाया जा सकता है। देखिए नया प्रेजेंटेशन न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दे रहा। PPT जो पावर पॉइंट में PPT बनता है, तो PPT बनाने का पूरा प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा। बी नंबर दिया MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को कितनी बार देखा जा सकता है, ये बताना कितनी बार देखा जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में बताना है आपको, ठीक है। अथवा देख लेते हैं भाई क्या दिया गया है। अथवा में दिया गया है आपका, देख पा रहे हैं आप, 10वें का ए, MS पावर पॉइंट द्वारा निर्मित प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स, जो अपने पावर पॉइंट बना लिया PPT, उसमें ग्राफिक्स कैसे लगाएंगे। शेप जैसे लगाना, कोई आकार लगाना है, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, वर्ग आयत का। स्क्रीन शॉट कैसे उसमें लेना है। स्मार्ट आर्ट और चार्ट, क्या चार्ट किस प्रकार जोड़ेंगे, चार्ट भी अगर जोड़ना हुआ तो हम किस प्रकार जोड़ते हैं, ये चीज़ें इसमें दे रहा आपका, ठीक है, बिल्कुल। तो खैर आपने ये देख लिया। आगे चलते हैं हम लोग। बी नंबर में दिया गया है यहाँ पे, बी नंबर में, ठीक है। तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड ऑप्शन मैनुअल और ऑटोमेटिक तथा स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दिया गया है, ठीक है। हैंड आउट हो गया, स्लाइड मास्टर हो गया, नोट्स मास्टर हो गया, मैनुअल और ऑटोमेटिक कैसे सेट किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। 3 के बारे में आपको लिखना है। खैर तो इससे रिलेटेड इनको टिक लगा लेना है बढ़िया से, और इनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, बिल्कुल। और इसकी ऑलरेडी इससे
पहले का पेपर भी एक बार डला हुआ, आप जाएंगे प्ले लिस्ट में PGDC DCA वाले में, तो आपको वहाँ पे सारे पेपर्स और भी पुराने मिल सकते हैं। तो आप 1-2 साल का पेपर ज़रूर देखें, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको पूरे पेपर वहाँ फंसने के चांस हो, रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो खैर हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। और आप मिक्स लैंग्वेज में लिखेंगे, जहाँ डायग्राम की ज़रूरत पड़े वहाँ डायग्राम जरूर बनाना है, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आंसर में आपके कॉपी में चेक करने वाला को। और आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, और किस सब्जेक्ट में और चाहिए आपको, आप वो भी लिख सकते हैं। और आई होप को आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।